देखो ये थोड़ा सा समझो, ये मैंने क्या खोला है। देखो पीआईबी सब जानते होंगे आप लोग, है ना। और पीआईबी हर साल कुछ रिपोर्ट निकालता है। जैसे इसको बोलते हैं ईयर एंड रिव्यू। ये कब का है? 2023 का है ये। तो 2023 मतलब 2023 में जो स्कीम उनकी चली होंगी मिनिस्ट्री वाइज, वो लिस्ट ये देते हैं इधर, ठीक है। और ये किसकी किसकी उस पे है? वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। तो इसको भी पढ़ सकते हैं आप। जैसे कि आपको करंट अफेयर्स पूरी साल भर ही कहाँ से पढ़नी है? 2023 की। और उसमें क्या करंट अफेयर्स का मतलब है? गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो रही है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं सरकारी योजनाएं। तो गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या सरकार ने चलाई वो सीधे यहाँ से पढ़ सकते हो। अब जैसे मान लो कि कोई सी भी एक मिनिस्ट्री खोल लेते हैं, जैसे बताओ कौन सी मिनिस्ट्री खोली जाए। देखो इसमें लिखा रहता है जैसे कि ईयर एंड रिव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है कि क्या है उनका पूरा साल का। फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ने क्या साल भर में योजना चलाई उसके हिसाब से भी रहता है। जैसे ये इनका है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है, फाइनेंशियल सर्विस का, इकोनॉमिक अफेयर्स का है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ये हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड, पढ़ाया था उस दिन मैंने। तो चलो इसी को खोल के देखते हैं, जैसे कि इसकी क्या इनकी स्कीम ऐसे देते हैं ये पूरा, ठीक है। देखो इस टाइप से, और पूरा देंगे ये पूरा, कई पेज का रहेगा उसमें, कैसे कैसे स्कीम चलाई इन्होंने, ठीक है। पढ़ो थोड़ा सा, देखो जैसे ये वाली हमने लिखी थी मेरे हिसाब से, लिखवाया था मैंने कि नहीं लास्ट टाइम। जैसे प्रधानमंत्री, हिंदी में भी रहता है, हिंदी में भी खोल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। वैसे पढ़ लो कि अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या है, फ्री फूड गेम्स के कितने करोड़, 81 करोड़ लोगों को हमने एनएफ ऐसे बेनिफिशरीज है। और इसको क्या कर दिया है, 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। कब से? 1 जनवरी 2024 से बढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये जब अपडेट हो रहा होगा तब तक की स्कीम्स इसमें रहते हैं वो, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में कितना है फूड, ठीक है। अब इसमें ऐसे करके आप चाहो तो लगभग मिनिस्ट्रीज को कवर कर सकते हैं। और ये करना पड़ता है जब आप देने एग्जाम जाते हैं, खासतौर से स्पेशली यूपीएससी, पीसीएस में भी देख सकते हो, क्योंकि सरकार की स्कीम आती है। जैसे ये क्या है, भारत आटा है 10, 27 रुपए प्रति किलोग्राम। अब ये भारत आटा क्या है, इसको देखो, कुछ भी पूछता है वो एग्जाम में आपसे, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट्स पे है, तो यहाँ से सवाल आने का चांस ज्यादा है हमारा। अब मान लो कि जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, जो ऊपर लिखा रहेगा उसके बारे में डिटेल जो है वो नीचे देगा आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कौन सी स्कीम के बारे में लिखा है, और ये कब पब्लिश हुआ, 27 दिसंबर 2000। इसको टाइम वाइम सब बता देगा। अब है वो कह रहा है कि क्या है पूरी आपकी ये स्कीम लिखी रहेगी, कितना क्या देते हैं, कितना दिया सरकार ने, कैसे कैसे जो भी है, तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ। अब या तो मैं ये आपको बांट दूं या फिर आप खुद पढ़ो। वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इतना डेटा याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हो कि क्या कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये पीआईबी का ईयर एंड रिव्यू है, मतलब एक साल में भारत सरकार ने क्या योजनाएं चलाई हैं ये लिखी हुई है सब वेबसाइट पे। और उनको देख के उनके नोट्स बना सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, भारत आटा। अब भारत आटा क्या है, पढ़ लो, देख लो थोड़ा सा, कौन बना रहा है, ठीक है, कौन कौन उसके लिए काम कर रहा है, ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये क्या है, इसको पढ़ सकते हैं आप। वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ, 2019 में, और कितने स्टेट्स में। तो ये एक सवाल है पीसीएस टाइप से कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कब स्टार्ट हुई, तो आपको याद रखना पड़ेगा 2019 में स्टार्ट सरकार कितने स्टेट्स में कर रही है। और फिर उन्होंने क्या कर दिया इसको कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग हैं एनएफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज, 100% पॉपुलेशन को कहाँ लाना है, उसमें लाएंगे। और छत्तीसगढ़ स्टेट और असम ने क्या किया है, इसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है। ये और स्टेट इसमें बढ़ गए हैं। अब ये है कि कितने करोड़ लोग इसमें, तो ये सारी चीजें आपको इस पे अवेलेबल हैं, इस पर पीआईबी पर, ठीक है। हाँ, तो उसमें लिखा है ना ये करंट है, तो कोई दो और उसमें पड़ गए, इसको गलत नहीं मान सकते इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसकी है, ये भारत सरकार की पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप गलत मान ही नहीं सकते। अच्छा, अब देखो पीडीएस भी कई तरीके का होता है कि नहीं। जैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस जिसको बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमी में पढ़ा। तो 100% डिस्लाइड कर दिया गया है हमने, किसको डिस्लाइड कर दिया गया, राशन कार्ड बेनिफिशियरी डेटा अंडर एनएफ ऐसे इन ऑल स्टेट। और कह रहे हैं कि कितने करोड़ लोग उसमें हमने कवर किए हैं, तो लगभग, अच्छा
आधार से जोड़ दिया है आपने कितने परसेंट को, जितना भी राशन कार्ड है लगभग 99.8% आधार सीडिंग है ऑफ राशन कार्ड एटलीस्ट वन मेंबर। ये लगभग हर परिवार के एक आदमी को हमने राशन कार्ड और उसका आधार कार्ड लिंक करवा दिया है, तभी ले सकते हो राशन, जबकि आधार कार्ड आपका उसमें वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जब आप राशन कार्ड लेने जाते हो। ठीक है, तो ये है। और देखो इसमें ई गवर्नेंस क्या है, इसमें ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो खरीद कर रही है ऑपरेशन में, उसमें ई गवर्नेंस का कैसे उपयोग किया है, वो इसमें इन्होंने बताया हुआ है। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स क्या है, जैसे जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार कैसे कैसे खरीद कर रही है, कितना क्या खरीद कर रही है, इतना तो याद नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हम्म, अब देखो ये क्या है, SILOS, ये फुल फॉर्म ही पूछ लेगा आपसे कि क्या है, पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज गोडाउन्स। अब स्टोरेज गोडाउन्स बनाने की जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि FCI का एक बड़ा सा जो है फूड ग्रेन क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, शुगर के पर्सपेक्टिव में क्या सरकार की स्कीम है, कितने पेज का है, खत्म। ठीक है, अब फिर हम्म, क्या करोगे अब, तो ये देख लेना खुद से, अब हर एक को खोल के नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, लगभग जितनी भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज है उन्होंने सबको दे रखा है, और उस पर्सपेक्टिव में आप देख लो। और कौन सी मिनिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, जैसे डिफेंस कहीं दिख रहा है, लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल मिनिस्ट्री है कहीं, नहीं, वो कोई मिनिस्ट्री छूट गई होगी उनसे। ठीक है, जैसे और क्या पढ़ा है मैंने आपको, इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे हमने थोड़ा सा बात की थी। अब देखो इसमें डेटा, जब बहुत ज्यादा डेटा याद नहीं करेंगे हम लोग, किस पे जाएंगे, स्कीम पर। अब कह रहे हैं कि हमने एक MOU साइन किया है, किसके साथ किया है, एम्प्लॉयबिलिटी। ये सब अब पढ़ो जाके आराम से बैठ के, तो आसानी से चीजें आपको समझ आने, मैंने इतना पढ़ा ही दिया है ना आपको लगभग। ठीक है, और देखो इसमें स्कीम कुछ दिया है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स इंडस्ट्री कहाँ से है? ये है। ठीक है, स्किल कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, ITI है, JJS है, तो ये सब जाके थोड़ा सा देखो। देखो कौन सी योजना है, विश्वकर्मा योजना के बारे में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है आपको, तो ये जाके देख लो। तब से विश्वकर्मा योजना हिंदी में भी रहेगा ये। ठीक है, कितने लोग इसमें आ रहे हैं, किसने शुरू किया है, अपलिफ्टिंग द कंट्रीज आर्टिसन इज अ प्रायोरिटी ऑफ फॉर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का है ये, समझे आप। हाँ, अब देखो क्या क्या इसमें है, विश्वकर्मा में क्या क्या लाना है, इतना इतने एरियाज को लाना है, कितने को, हाँ 18। अच्छा ये क्वेश्चन है अपने आप में, कितने लोगों को, कितने एरियाज को उसमें शामिल किया है, तो ये है, पढ़ो इसको जाके। अच्छा विश्वकर्मा कौन थे, अच्छा कह रहे हैं कि हर एक जो बनाने वाला है उसको क्या करेंगे, एक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देंगे, ID कार्ड देंगे, और उससे क्या होगा, एक टूल किट इंसेंटिव देंगे उसको, स्किल एनहांसमेंट के लिए काम करेंगे, और बेसिक ट्रेनिंग देंगे कितने दिन का, हाँ, और क्या करेंगे, कितना पैसा देंगे, 500 रुपया। बड़ी बात है ये अपने आप में, कितना पैसा देने की बात कर रही है सरकार, कि हम 500 रुपये देंगे आपको, कि जो भी आदमी सीखने, अच्छा ट्रेनिंग भी देंगे, और महीने का कितना हो गया, अगर 20 दिन भी काम किया उसने, तो कितने दिन काम कराएंगे महीने में, कहाँ लिखा है, तो ये क्या है, पढ़ो आगे, फिर फिर ये क्या है, हाँ तो सरकार ट्रेन करके आपको पैसा खर्च करने के लिए भी तो दे रही है, कि आप जाके क्या करो, खर्च करो। फिर हम्म, अब ये क्या है, स्किल इंडिया डिजिटल, क्या है स्किल इंडिया डिजिटल, SID, ये है। देखो ये ऐसे ही पूछते हैं, जैसे कि केस स्टेटमेंट बनाते हैं, कहेगा SID के बारे में करो, इट इज एन इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म सेंटर्ड अराउंड स्किल एंड जॉब्स। ये सीधे स्टेटमेंट होते हैं UPSC में, स्पेशली कहाँ पे, UPSC में, और ये निकालते कहाँ से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से। अब क्या करते हैं कोचिंग वाले, क्या करते हैं कि इसको आसान बनाने के लिए वो बेचारे अपने से लैंग्वेज चेंज करते हैं, और वो लैंग्वेज एग्जाम में मिलती नहीं है।
जो कंटेंट राइटर होता है ना, वो अपने हिसाब से चेंज करता है, तो वो एग्जाम में मिलती नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कौन सी वेबसाइट पढ़ना पड़ेगा? और देखो मैंने ये सब पढ़ाया है आपको, उमंग के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, गति शक्ति डिजी लॉकर के बारे में पढ़ा है, जब हम लोग बात कर रहे थे गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस भी पढ़ा। तो वो स्कीम फिर से वापस आपकी रिवाइज हो रही है, और आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे इस पूरी बात को जोड़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के पास आप। ये क्या है, कौन सी इंडस्ट्री? 4.0 हमने बात की थी, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो 4.0 का मतलब क्या है? देखो 4.0 उन्होंने स्पेशली बताया कि 4.0 का मतलब सरकार बता रही है ये आपको, गवर्नमेंट हैज स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर स्किल्स अक्रॉस डोमेन सच एज ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लाउड, 50 चीजें हैं, उस सबको कहाँ रखा है उन्होंने? 4.0 इंडस्ट्री में। तो ये भी सीधा एक सवाल है कि 4.0 इंडस्ट्री में किस किस को शामिल किया जाता है, तो वो इन सबको शामिल किया जाता है। बात समझ आई? तो बहुत कुछ सीखने मिल सकता है आपको। क्या समझे? ट्रेनिंग कितनी देंगे ये? कुछ परिणाम लग रहा है? इतनी ट्रेनिंग 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 है चारों तरफ। हम्म, कौन सी स्कीम है? ये किस लिए है? किस लिए? कब शुरू हुई? ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है? अवसर प्रोजेक्ट है, क्या है ये? कौन चला रहा है? और किसके अंतर्गत? पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसको शामिल कर रहे हैं? बात समझ आई? तो अवसर प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री का हो जाएगा? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का हो जाएगा। चला कौन रहा है? NSDC, किसके साथ पार्टनरशिप है? विश्व विद्यापीठ, क्या है, विद्यापीठम है ये कोई, ठीक है। स्पेशल प्रोजेक्ट सरकार के कौन कौन से देख लो, जाके पढ़ते रहो, क्या करते रहो, कोई अंत नहीं है पढ़ने का। इंडिया स्किल्स क्या है ये, और ये अंत हो गया फिलहाल। तो ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हो? और देखो जब मैं पढ़ता था तो मैं ये जरूर पढ़ता था हर साल लास्ट में, साल भर ही करंट अफेयर्स एक तरफ, और PIB का ईयर एंड रिव्यू एक तरफ। ये सबसे बढ़िया है ये, स्पेशली, ठीक है। और स्पेशली UPSC के लिए, किसके लिए? स्टेट PCS वाले बच सकते हैं, UPSC वाले इतना सरदर्द मत लो। और लेकिन UPSC वालों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला चर्चा में क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। देखो किसका है ये? कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। कब स्टार्ट हुआ? कब? 19 अगस्त नहीं, अगस्त 2019 में। PCS का सवाल है ये, पुराने प्रोजेक्ट को पूछते हैं कि जल जीवन मिशन हमें लगता है कि हाल फिलहाल शुरू हो गया, लेकिन 19, 20, 22, 24, तो हम क्या लगाएंगे? 24। हमें लगता है करंट अफेयर्स पूछता है, नहीं, स्कीम पुरानी हो गई है, उनके नए नए वर्जन आ रहे हैं, और आपसे पूछेगा पुराना वाला कि शुरू कब हुआ था ओरिजिनली, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। तो जल जीवन मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2019, ठीक है। और उसमें क्या क्या हो रहा है देख लो। कितना? क्या क्या उद्देश्य है जल जीवन मिशन का? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? कैसे? मतलब वो नल खोलो और उससे पानी को यूज करो, अभी तक वो वाला नहीं था, मतलब उसके लिए पहले सरकार पानी की टंकी बनवाएगी, उसके बाद उसको बांटेंगे, ठीक है। ये कौन है? हुँ? ऐसे फोटो PIB ने छापी तो कोई हल्का आदमी तो होगा नहीं, हम आपकी तरह। क्या है वो W? ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि UPSC आंकड़े भी पूछता है। अच्छा, उसने इतना बड़ा बना के दिया है, और अगर वो ये बात पूछ ले कि कितना हमने किया, तो बुराई क्या है इसमें? कहते UPSC को आंकड़ा नहीं पूछता। जब वो सरकार की वेबसाइट पर सरकार इतने बड़े बड़े पोस्टर बना के बांट रही है, और वो अगर एक दो आंकड़े पूछ भी लेते तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए, अच्छा पूछा कहाँ से? ऑथेंटिक सोर्स नहीं पढ़ा हमने, हम क्या पढ़ते रह रहे हैं? सब युद्ध डेस्टिनेशन की मैगजीन और इधर उधर सब मैगजीन पढ़ते रह रहे हैं, तो दिक्कत तो है। क्योंकि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अब बेचारा जो कंटेंट बना रहा है वही नहीं जानता है कि ईयर एंड रिव्यू जैसा भी कुछ है ना। चैलेंजिंग है, ये इशू है। जो अच्छी अच्छी कोचिंग बना रहे हैं वही नहीं जान रहे कि ईयर एंड रिव्यू जैसा कुछ है। लेकिन वो अभी क्या है, स्वच्छ भारत कब स्टार्ट हुआ? बिना पढ़े मत बोलो, सब लिखा है।
14, ये पुरानी स्कीम है, लेकिन पूछ रहा है वो आयोग, कमीशन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखो की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पेज 2, क्या क्या है, ओडीएफ। अब ये ओडीएफ क्या है, ठीक है, क्या है ओडीएफ, सस्टेनेबिलिटी बना के रखना है, सॉलिड, कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, लिक्विड, और देखो ये फोटो आ गई, कितने परसेंट गांव डिक्लेयर किए गए हैं, ये एक आंकड़ा है, और बड़ी सी फोटो बनाई है। अब इनकी फोटो के साथ अगर कोई डेटा आ रहा है तो आप कैसे भूल सकते हो, याद रखना ही पड़ेगा। 90% गांव क्या हो गए हैं, ओडीएफ का मतलब है खुले में शौच से मुक्त। गांव में आप जाओगे शाम को, लोग हमें लग रहा है वो टहलने जा रहे हैं, टहलने वहलने नहीं जा रहे हैं, वो अपनी दिनचर्या के लिए जा रहे हैं, सुबह सुबह शाम शाम शाम। सरकार ने कहा ये सब बंद करो, इससे बीमारी, हैजा, हैजा फैलना है, इसी से फैलना है, ठीक है, मक्खियां सब उड़ के आ रही हैं, खाने पे बैठ रही हैं, 50 बीमारी का कारण है। सरकार ने कहा कि इस स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ने सब वॉशरूम बनवाने के लिए पैसा दे रही है सरकार गाँव में, ठीक है। तो ये कितने 90%, सही बात लग रही है आपको? हम्म, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा है? हाँ, नहीं, यूज नहीं कर रहे हैं मेंटेलिटी, हाँ, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो उसमें ताला लगा के रखते हैं, वो उसको इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं, बाकी घूमने जाते हैं वो अभी भी बाहर। अच्छा, सरकार को जब ऐसा पता चला फेज 1 में कि कुछ बड़ा बदलाव आया नहीं, तो सरकार ने अमिताभ बच्चन से ऐड करवाई। फिर किससे ऐड करवा रहे हैं वो, दूरदर्शन पे आता, टीवी पे भी आता, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बदल रहा है गाँव का आदमी है। फिल्म भी बन रही है, हाँ, वो अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी, अच्छा, उसको सरकार ने सब्सिडी भी दी उस फिल्म को, क्योंकि वो फिल्म अच्छे विषय पे थी, सरकार के योजना से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं, लोगों की मेंटेलिटी बदल रही है। सरकार का अब ध्यान जा रहा है किस तरफ, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, आपको मेंटेलिटी बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए खुद ये बेचारे अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत का आदमी, अच्छा, इनका दावा है 90% गांव जो है ओडीएफ है, लेकिन दिल्ली ओडीएफ नहीं है, दिल्ली भी ओडीएफ नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उनकी चैलेंजेज हैं, लेकिन अपने क्या है, उनके अपने चैलेंजेज हैं, ठीक है। अब देखो की हाइलाइट्स, अच्छा, ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि बना के नोट्स दे रहे हैं ये, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नोट्स बना के बेचारे दे रहे हैं पीआईबी वाले। अच्छा, उनकी पूरी टीम होगी, इनकी पूरी टीम है, वो बना के हमें दे रहे हैं, बस हमें क्या करना है। हुँ? लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। अब कितने गांव बता दिए इन्होंने, ठीक है, और 5 लाख का मतलब कितने गांव बता रहे हैं ये। अब देखो, ये विलेज बता रहे हैं कि कैसे कैसे 3 जनवरी 2024 तक क्या हालत थी, ये उद्देश्य था, इतना आ रहा है, हमने उतना, टोटल ये था, इतना पा लिया है, इतना कर, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा डेटा बना के देते हैं ये लोग, ठीक है। प्रोग्राम आउटले ऑफ, कितना पैसा हमने खर्च कर दिया। अच्छा, कह रहे हैं कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो लेटरिन है वो कितनी बनवा रखी है हमने, ठीक है, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स कितने बनवाए हुए हैं, और कब तक हुआ है ऐसा, अच्छा, ऐसा हमने स्टार्ट, अच्छा, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, ये इसी को 2 तारीख को शुरू हुआ, और उसके बाद हमने इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है। लगभग बहुत बड़ी बात है कि 11 करोड़ लैट्रिन्स बनवा देना, और जो कम्युनिटी 2 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, जैसे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि गांव में, शहरों में जो सुलभ शौचालय टाइप के, तो भारत सरकार पर उसके लिए पैसा दे रही है, उससे ओडीएफ से बचते हैं। और 5 लाख विलेज को क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस का मतलब क्या है, ओडीएफ का ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच नहीं करना है। प्लस का क्या मतलब है कि उस बात को बनाए रखना है, ऐसे नहीं कि लोग ने पहले बंद कर दिया फिर से जाना शुरू कर दिया, तो उसको प्लस माना है। और प्लस का मतलब है सीवेज, लीकेज नहीं होना चाहिए, उसमें भी उसको उन्होंने शामिल किया हुआ है, ठीक है। कि ऐसे होता है ना, कभी कोई सड़क पे आ जा रहा है तो वो सब नहीं करना है, वो सबको भी उसमें शामिल किया हुआ है। तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस आपको देखना पड़ेगा। स्वच्छता ही सेवा है, ये किसकी टैगलाइन है, हाँ, गांधी जी की। देखो ये कौन सी स्कीम है, कब शुरू हुई, हम्म, नहीं लिखा है इसमें, पता होना चाहिए फिर अगर नहीं लिखा है तो। 16 में शुरू हुई, नहीं, ये कौन सा है, कहाँ आता है स्वच्छता समाचार, हम्म, देखो ये क्या है, ये क्या है, COP 28 का क्या टैगलाइन बनाई इन्होंने, ठीक है। अब ये अपने आप में एक सवाल है कि COP 28 की क्या थीम क्या थी, तो थीम टैगलाइन क्या थी उनकी,
पढ़ते रहो। स्वच्छता ही सेवा है। और ये क्या है? हाँ, एक तारीख एक साथ, मतलब एक तारीख डिसाइड कर लेंगे एक हफ्ते में, और एक साथ सारे लोग मिलके आके भारत को स्वच्छ बनाने की बात करेंगे। तो क्या है, कौन सी तारीख डिसाइड, कौन सा एपिसोड है ये, कौन सा एपिसोड है? मन की बात में ऐसा कहा है इन्होंने, 105वां। मन की बात बोलते हैं ना रेडियो पे। अरे मन की बात के 105वें एपिसोड में इन्होंने ऐसा कहा लोगों से। हाँ, कौन? मन की बात। मन की बात में ऐसा कहा इन्होंने कि ऐसा करना है हमें। मन की बात गवर्नमेंट स्कीम में नहीं, लेकिन मन की बात एक कैंपेनिंग है उनका। वो कैंपेन में आएगा, मैंने बताया था उस दिन की कैंपेन देखो, फिर लिखा उन्होंने। अच्छा, ये स्वच्छ भारत भी क्या है, एक तरह का कैंपेन है वो। अब ये क्या है, ये किस लिए है सुजलाम कैंपेन, ये पढ़ो। ये कैंपेन का मतलब समझ आ रहा है ना? हम्म, पढ़ के बताओ, समझ के बताओ जरा। हिंदी वाले ही पढ़ लो, अंग्रेजी में डरो मत अंग्रेजी से। हम्म, नहीं आया समझ? अब ये क्या है देखो, देखो ऐसे लिखते हैं ये लोग, ऐसे गांव में लगाते हैं कि ओडीएफ प्लस ब्रिज डिक्लेयर किया गया है, उसके लिए भी देख लो। ये क्या है, प्रोग्राम फंडिंग वंडिंग ओडीएफ प्लस राइजिंग मॉडल एस्पिर। अच्छा, ये सवाल इस टाइप के, राइजिंग मॉडल, इसका क्या मतलब है, ये सवाल अब आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। थोड़े से जिन्हें हम टफ सवाल मानते हैं, लेकिन वो टफ है नहीं, वो गवर्नमेंट के कंटेंट में है। बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप से, क्या डाउनलोड करवा रहे हैं, किसने बनाया ये, कौन होंगे अनुभव सिंह? हैं, आईएएस ऑफिसर होंगे कम से कम। क्या होंगे? इस पूरे को उन्होंने बताया कि सरकार कैसे कैसे काम कर रही है। चलो, और कोई मिनिस्ट्री कहाँ है एजुकेशन? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड, अच्छा मिनिस्ट्री की है, डिपार्टमेंट की है? एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खाली टाइम की बात है, अब खाली है कुछ पढ़ने का मन नहीं कर, ईयर एंड रिव्यू देख लो। डेली न्यूज भी पीआईबी के आता है। जो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं या फेसबुक पे लाइक किए हुए हैं, तो क्या लाइक करो वहां पे, पीआईबी। बाकी को हटा दो, लाइक करो वहां पे पीआईबी। पीआईबी क्या है अब देखो, ये तो ज्यादा लग रहा है। क्या है, क्या है समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे प्रोग्राम को कहाँ मिला दिया, समग्र शिक्षा में। उसमें कहानी बताएंगे आपको कि कैसे कैसे मिला दिया। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि जब शुरू करोगे पढ़ाना तो समझ नहीं आएगा। भाषा कौन सी वाली है, जिसपे जब बाद में काम करोगे अधिकारी बन के, यही भाषा आपको लिखनी है और यही भाषा आपको पढ़नी है। आपको मान लो कि पीआईबी में डायरेक्टर बना दिया, तो ये सब आपको एडिटर बना दिया, आपकी मिनिस्ट्री से मांगा जाएगा। जैसे कि पीआईबी थोड़ी कुछ है, पीआईबी में आप मांगा जाएगा, तो आईएएस को भी ये काम दे देते हैं। ठीक है, क्या काम दे देते हैं? कि जाके भैया अपना बना के भेजो मिनिस्ट्री का। अब आपको ये सब करना पड़ेगा, ये काम है। और ये इसलिए ये भाषा क्या करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप पहले पढ़ लो थोड़ा सा इसको। और देखो कब का अपडेट है, मतलब कि जनवरी 2000, 7 जनवरी 2024 तक जो स्कीम चली उसके बाद आप अपडेट करते रहो, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में क्या था आपका, पहले पेपर था जो जून में हो गया, तो 3 महीने की करंट अफेयर्स का सवाल आने का चांस बड़ा कम होता है। मतलब जनवरी फरवरी 2 महीने का आप करंट अफेयर्स देख लो, बाकी इन स्कीम को पढ़ लो, तो भी आपका काम लगभग हो जाएगा। समझ आई बात, इसको कर सकते हैं। चलो, अब देखो एसडीजी भी आजकल पूछता है क्या, कि कौन सा एसडीजी किससे जुड़ा हुआ है, ये पीसीएस में आता है, यूपी पीसीएस में सवाल आने वाले सवाल। अब देखो इसको बड़ा लंबा लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब परख मैंने बताया था, जब क्या पढ़ाया था आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो परख क्या है, देखो परख के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एट नेशनल। तो ये अब आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं। अच्छा, वही रिवीजन है, केवल केवल रिपीटिशन है। क्या है, एक बार पढ़ लो और वापस क्या करते रहो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मेजर अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव है, कौन सा, पीटी में भी पूछ सकता है हमसे, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव में बिल्कुल पूछा था। क्या 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 बना दिया आपने,
देखो जादुई पिटारा, क्या है ये? ठीक है, और नहीं समझ आएगा सबको, हाँ। यही है असली तैयारी यूपीएससी की, वो नहीं सब लिख रहे हो बैठ के, वो सब बच्चों वाला खेल है। इसको बैठ के, अच्छा कितनी मिनिस्ट्री है, सच में नोट्स बना, जैसे मैं तो पूरा प्रिंट निकलवा लेता था, क्या थोड़ा सा खर्चा लगता था, लेकिन सब प्रिंट निकलवा, कौन बैठ के लिखेगा, और इसी को पढ़ लिया। और जो लगा के काम का है उसी को अपने करंट अफेयर्स में, जैसे 5+3+3+4 की बात हुई थी, तो वो सब ये सब रिवीजन है आपका, ठीक है। और देखो, और कुछ है इसमें, दीक्षा मैंने लिखाया था आपको, नहीं नहीं लिखाया था। समग्र शिक्षा अभियान क्या ने क्या क्या अचीवमेंट किया, पीएम पोषण। अब इसका क्या, अच्छा पोषण तो हेल्थ मिनिस्ट्री में होना चाहिए, फिर एजुकेशन में क्या कर रहा है? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय में मिलकर काम कर रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन है 5 ईयर पीरियड के लिए, इसको बढ़ा दिया है, फाइनेंशियल आउटले कितना दे दिया है इसमें, 54,000 करोड़ रुपया दिया है इसके लिए, ठीक है, 5 साल के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपया पर ईयर सरकार इस पर खर्च करने की बात कर रही है 5 साल में, ठीक है। और 2023-24 में कितना रिलीज कर चुके हैं स्टेट्स के लिए, लगभग 2,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च ये उस पर रिलीज कर सके हैं। अच्छा, पीएम स्कीम गाइडलाइंस हैव बीन कंप्रिहेंसिवली रिवाइज्ड एंड सेवरल फोकस, ठीक है, इसको रिवाइज भी उन्होंने किया है, क्या क्या चीजों को जोड़ा है उसको भी शामिल किया है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या शामिल कर दिया है, कुकिंग कंपटीशन स्कूल में करवा रहे हैं, तिथि भोजन करवा रहे हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनमें स्पेशली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ये क्या है, अच्छा कैसे कैसे नाम रखते हैं ये, और सच में चैलेंजिंग है गवर्नमेंट की स्कीम्स को याद रखना, ठीक है। उल्लास उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब क्या है ये कार्यक्रम, देखो कैसा कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, ये पकड़ा जाता है, पढ़ते हुए सीखो। अब जैसे कार्यक्रम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा क्या याद रखना है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीआईबी है तो हम किसकी स्कीम पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब वो पूछेगा आपसे कि उल्लास इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, उसकी जगह लिख देगा क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, गलत हो गया स्टेटमेंट। ये की पॉइंट्स है यूपीएससी के, समझेगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, बार बार जब आप बार बार पढ़ रहे हो चीजों को तो वो सीखना पड़ेगा कि कैसे आपसे एग्जाम, अच्छा वो एक बना रहा है उल्लास से ही, अच्छा लोग इतना ध्यान देते नहीं है पढ़ते हुए, उल्लास शिक्षा से जुड़ी हुई स्कीम है, बात खत्म, नहीं, आपको जब पढ़ना है तो उल्लास एक कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसकी जगह वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम यूज कर देगा, और वही सवाल आता हुआ क्या हो गया, बाद में कहोगे कि गड़बड़ हो गया सवाल, एक चला गया, तो ये अब फिर उसमें क्या स्कीम कॉल्ड क्या, न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो इंडिया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब ये क्या है, इसको पूरे को कैसे नाम से जान रहे हैं आप लोग, अच्छा उल्लास को देखो क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग फॉर और इन सोसाइटी, पीसीएस में फुल फॉर्म पूछे, ठीक है। अच्छा अगर मेंस में उसने आपसे उल्लास कार्यक्रम पूछ लिया तो आपको नाम आना चाहिए, तब जाके कुछ कुछ होने वाला है, कुल मिला के बहुत मेहनत करनी है, अभी बाकी है, समझ आई बात। और ये स्कीम के बारे में, अच्छा अब इसमें है क्या क्या, कितने कंपोनेंट्स हैं, फाइव क्या क्या है, लिटरेसी है और क्रिटिकल लाइफ स्किल है, बेसिक एजुकेशन है, वोकेशनल, अच्छा ये सवाल हो गया यूपीएससी का, उल्लास कार्यक्रम में कौन सा एक उसका टीचर कंपोनेंट नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और सक्सेस क्या है देखो इसके, ये भी बता दिया उन्होंने, तो समझ आई बात, ये कौन सी स्कीम है। और चले जाओ, वो कह रहे हैं कहाँ चले जाओ, फेसबुक भी है उनका, ये क्या है देखो HTTPS फेसबुक पे चले जाओ, हमारा फेसबुक को पेज लाइक कर लो, और वहां भी क्या देखते रहो कि क्या चल रहा है, जैसे मैंने इनका फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, लेकिन पढ़ते नहीं है उसमें ज्यादा, पढ़ने को पढ़ सकते हैं, वो बताते रहते हैं पीएम ने ये इनॉग्रेशन किया, वो इनॉग्रेशन किया, देखो उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, अब हिंदी में दे दिया उन्होंने। चलो, और कौन सा कार्यक्रम है, आप बता रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या चला रहे हैं वो लोग, क्या है, नो योर लीडर्स प्रोग्राम, क्या है इसमें, नेशनल लीडर्स के बारे में क्या जानना है, कैसे जानना है, कार्यक्रम शुरू किसने किया,
हाँ, लोकसभा सेक्रेटरी ने किसके एसोसिएशन से? DOSEL। ठीक है। अच्छा अब देखो एनसीईआरटी वाली की बातें भी इसमें, जैसे कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे चीजों को ऑर्गेनाइज, गाइडलाइन है किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन, ये क्या है? विद्यांजलि, अच्छी स्कीम है ये आई हुई स्कीम है। और ये विद्यांजलि स्कीम आ चुकी है एग्जाम में, पीसीएस में भी आई है और यूपीएससी में भी आई है। क्या है विद्यांजलि? स्कूल वॉलंटियर इनिशिएटिव है। कहाँ पर? और यही सवाल आया है कि कैसी स्कीम है ये? कैसी स्कीम है? वॉलंटरी, मतलब स्टूडेंट्स खुद से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ लो। अब ये क्या आ गया? एक भारत, ये देखो कब से चल रहा है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस क्यों? किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारत को एक किया था, इंटीग्रेशन किया था भारत, इसी पर्सपेक्टिव में उसको बोलते हैं एकता दिवस। तो इसलिए एकता दिवस 2015 को उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को शुरू किया था, और ये 2015 से लगातार चलने वाली एक स्कीम है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो आपने पढ़ा नहीं है, पर आपको पढ़ाया नहीं ठीक से गया है। तो ये तो ऐसी स्कीम है जो लगातार आपकी एग्जामिनेशन में आने वाली। अब उसको पढ़ लो क्या है। क्या है? देखो मैंने एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम लिखवाया है। ये क्या है? कब लॉन्च हुआ? ब्लॉक प्रोग्राम है, कब लॉन्च हुआ ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 18 में। और उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट लिए हैं? अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कितने हैं? 11। इसके बेसिस पर क्या करेंगे आप? चीजों को देखेंगे। ठीक। कुल मिला के वो लगभग अपनी जो पूरी स्कीम्स हैं सरकार की, उनको वो बता देंगे। यूपीपीसीएस फोकस कर सकते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट कब हो रहा है। एक दो सवाल लगभग इस टाइप के आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, वो आपको बार बार पकड़ने पड़े। 11 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। चलो, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम नहीं पूछते हैं। ये भी पढ़ समझना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप जैसी स्कीम के बारे में ज्यादा पूछते नहीं है, तो वो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्या इतना दिया हुआ है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड, क्या है ये? एनसीईआरटी। बड़ा बदलाव हो रहा है एनसीईआरटी में, तो देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाल फिलहाल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देख लो पढ़ने का कैसे। हाँ, हर साल पीयर एंड रिव्यू देखना पड़ेगा। अच्छा आप बताओ कि विजन लिखे या फिर यूथ डेस्टिनेशन बारे लिखे या फिर कोई भी कोचिंग लिखे, कहाँ से वो कंटेंट उठा रहे होंगे? यहीं से उठा रहे होंगे, बस उसको आसान कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं कुछ कुछ। बस वही लिखना है कि उसमें क्या नया ऐड किया है, बाकी स्कीम तो वही रहेगी। एक बार अगर बैठ के आपने पढ़ाई कर ली स्कीम के बारे में, तो फिर आपको बार बार स्कीम पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आप उसी में क्या कर सकते हो, हेर फेर करके पढ़ाई कर सकते हो उसको। ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या चेंज हो रहा है वो देख लो। एनसीईआरटी किस पर फोकस कर रही है? टेक्स्ट बुक किसकी है? देखो, साइंस मैथमेटिक्स वोकेशनल। अब एक नया प्रोग्राम आ गया, निष्ठा, किसके लिए है? टीचर ट्रेनिंग के लिए है। उसके आगे ही लिख दिया उन्होंने। पीसीएस का बेसिक सा सवाल है कि निष्ठा प्रोग्राम किसके लिए है? टीचर ट्रेनिंग के लिए। और बाकी यूपीएससी वाले देख सकते हैं कब स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। मतलब कि जैसे कि हम जब स्कीम पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ स्कीम में पुरानी लिखवा रहा हूँ आपको, वो पुरानी नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ये बता रही कि स्कीम पुरानी नहीं है हमारे लिए, अभी भी हम स्कीम को लेकर चल रहे हैं। तो नई स्कीम शुरू नहीं हो रही, इसका मतलब पुरानी स्कीम में ही वो क्या कर रहे हैं, उसको और ऐड करते जा रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। कितने टीचर को फेस टू फेस इन्होंने ट्रेन किया है बताओ? और किस टाइप के टीचर्स को कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, निष्ठा एलिमेंट्री लेवल ऑनलाइन। 18 ऑनलाइन कोर्सेज हैं। कितने स्टेट्स में चल रहे हैं? कितने लैंग्वेजेस में हैं? कितने ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं? कितने लाख टीचर हैं? इसमें कि स्कूल और टीचर के साथ साथ स्कूल हेड को भी कवर किया है। प्राइमरी एंड बेसिक सी बातें हैं ये, जो कहते हैं कि डेटा बेस सवाल पूछ ले यूपीएससी ने कितने स्टेट्स हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है उसको। समझ आई बात? फिलहाल अब सवाल ये है कैसे याद करोगे? क्या गया? क्या है फर्क?
कब शुरू हुआ? ठीक है, देखो लिखा है 23 में। ठीक है, कहाँ कहाँ काम कर रहा है परख? ये क्या है? क्या है ये मनोदर्पण? हाँ, पढ़ो उसमें क्या लिखा है उसने मनोदर्पण में। हाँ, कौन सा? आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है एक, पहली बात। कौन सी मिनिस्ट्री है? गवर्नमेंट ऑफ। ये क्या शुरू किया है? एम्स क्या है? टू एड्रेस कंसर्न ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग एमंग स्टूडेंट। ये बड़े बड़े बड़ा सवाल है, कोटा। ठीक है, आप लोग भी डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर सिलेक्शन नहीं होगा, सुसाइड कर लोगे। हैं? अच्छा, मैं देख रहा था वो शार्क टैंक, उसमें एक आदमी आया, उसने एक ऐसा बनाया है कि अगर आप, ऐसा पंखा बनाया है कि आप उस पर फांसी लगाते हैं तो पंखा नीचे आ जाता है, अलार्म बज जाता है उससे। ये ठीक है? नहीं, क्यों? सही बात तो है। करने दो, मर जाओ फिर क्या है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? कब शुरू हो रहा है? हाँ, किसने शुरू किया? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? पीसीएस का सवाल है। इसका सवाल है यूपीपीसीएस का, कि हाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया था। अगर ऐसी कोई न्यूज मिल रही तो उसको भी पकड़ लो। हाँ, कि देश के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को शुरू किया, वो गलत है स्टेटमेंट अपने आप में, नहीं किया। किसने किया? उस मिनिस्ट्री के। तो देखो, याद रखने के लिए, अच्छा पीटी इसीलिए टफ हो जाता है, मतलब इसके इसलिए टफ हो जाता है, इसीलिए टफ क्योंकि जितना फैल सकते हो, कहते हैं कि बात जो होता है जितना आसमान में उड़ता है वो एरिया कवर, तो जितना पढ़ोगे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। समझे? कुछ भी पूछ सकता है, क्या कुछ भी का मतलब? इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी अपनी अपनी ईयर एंड रिव्यू है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। जिनका मन कर रहा है वो तैयारी छोड़ सकते हैं, लेकिन यही है। मतलब कुछ लोग है कि कहाँ फंस गए, जैसे मैं आज लेख से मिला, तो वो लड़की है, उसने कहा कि भैया हो गया बस, तैयारी करना ही नहीं है। मैंने फिर कहा बीएड। मैंने बीएड करके क्या कर लोगी? बीएड, और बस हो गया। दिक्कत क्या, उसने तैयारी करनी नहीं है, उसने कहा किताबें देख के दिमाग, नस जो है एक दर्द करती रहती है लगातार। तो मैंने कहा, उसने कहा अंततः, अच्छा, उसने ये बात बताई जब उसके घर में कोई नहीं है आज, उसके घर वाले यहाँ रहते हैं तो वो चले गए, तो उसने सड़क पे मिले, उसने भैया सुनो, उसने कहा कि तैयारी में छोड़ रही हूँ। मैंने कि हुआ क्या है? उसने कहा कि अब बताना मत, अभी घर को भी डिसाइड मैंने अकेले ही किया है और आपको बता रहे हैं। मैंने हुआ क्या? उसने कहा नस दर्द करती रहती है जब भी किताबों के बारे में सोच। करना क्या है भविष्य में? ये प्राइमरी टीचर बन जाए, वो ठीक है। उसने कहा ऐसी तैयारी चाहिए जो सर दर्द ना दे। कैसी तैयारी? क्योंकि ये तैयारी क्या देती है? हाँ, मतलब कि वो आदि प्रेशर है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, कम से कम पहचान तो लिया कि तैयारी छोड़नी है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। लेकिन आप लोग मत सोचो ऐसा। क्या मनोदर्पण समझ आ गया? चलो, अब क्या है? कौन सी एजुकेशन? और कौन सी एजुकेशनल? क्या है? डिजिटल एजुकेशन। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। क्या है ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी कार्यक्रम चल रहा है? ई क्या कार्यक्रम? कितने डीटीएच चैनल हैं इसके साथ जोड़ दिए? ठीक है, 1 चैनल, 2 चैनल, 1 क्लास, पता नहीं क्या क्या है, देखते रहना। नेशनल, नेशनल बाल भवन। अब ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही है? इसके किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रही है? हाँ, और इसमें क्या हो रहा है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं फॉर द, इस एज के बीच में। ठीक है, मतलब आंगनबाड़ी वाली बात कर रहे हैं क्या ये लोग? हम्म। ठीक है, समझ गए बात? अब ये क्या है? वर्कशॉप इन्होंने करे, बाल भवन में क्या क्या कार्यक्रम चलाए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटेड प्रोग्राम्स। परीक्षा पे चर्चा कौन करता है? कब शुरू किया था? ठीक है, नेशनल बाल भवन सेलिब्रेट नेथ। ठीक है, और खत्म। ये किसने लिखा? पता नहीं, नाम पूरा नहीं लिखा। देखो किस किस लैंग्वेज में है, देख लो। हिंदी वाले परेशान नहीं होना, है ना? परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश 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 इंग्लिश, नहीं, हिंदी भी है। वो ध्यान रख रहे हैं आपका, क्या कर रहे हैं, देख लो, पढ़ लो। लेकिन एनईपी लिखेगा वो, क्या करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। हाँ, ऐसे एग्जाम में भी दे सकता है क्योंकि सरकार की वेबसाइट है।
तो इतना याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे शॉर्ट में एनईपी बोलते हैं। देख लो, अब हिंदी वाले कहते हैं धोखा कर रहा है हमारे साथ, जब ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ोगे तो पता चलेगा वो कैसे पूछ सकता है। देखो, परख स्कीम, समझ आ गई बात। और कोई है जैसे हिंदी समझ नहीं आता है? हम्म, उर्दू में देख लो, देखो उर्दू में भी है। इतनी शानदार उर्दू लिखी भाई। है, क्या है, बैक क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, ये भी। हाँ, अब हो गया इतना, मेरे हिसाब से हो गया है बहुत। हर मिनिस्ट्री को देखने की जरूरत हमें है नहीं, और आप लोग देख सकते हो खुद से जाके। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, ये अच्छी मिनिस्ट्री है, देख लो, इससे सवाल आते हैं। क्या है? स्कीम है, एक ऐसे फिल्म का नाम हो जैसे, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि किसी भोजपुरी मूवी का नाम है। मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन, वीरों का बंधन, आ नेशनल वाइड कैंपेन है। इसके ऑनर में है वीर हु सेक्रीफाइस, देख लो, आजादी का। कि अंडर एक प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा? मेरा देश। और वो है क्या, एक तरह का? कितने ब्लॉक्स में चला रहे हैं? 7,000। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या क्या लिखा है ना? कंपेन, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे उसको सहयोग देंगे। 7,000 प्लस ब्लॉक्स में उसको शुरू किया है इन्होंने। तो देख लो, देखो ये फोटो आ गई। कौन है? ये कौन है? अनुराग ठाकुर है। देखो, G20 एक्टिविटीज, मतलब कि कल्चर पर्सपेक्टिव में G20 जो हुआ उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई, वो एक बार क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर जाओ कि कहाँ से कहाँ तक खजुराहो में बैठने गए ये लोग, इतने हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार है ये। और सरकार की, अच्छा, एक रिपोर्ट भी है। कौन सी? G20 कल्चर। कौन इस रिपोर्ट को निकाल रहा है, ठीक है, उसको देख लो आप। चलो, कब निकली ये रिपोर्ट, देख लो। ये क्या है, कौन से प्रोग्राम चला रहे हैं? देखो, ठीक है, हेरिटेज, कब स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग? देखो, सारी चीजें इसमें आपको लगभग मिलेंगी। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या है इसमें। नमस्ते फ्रांस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम वहां पर, ठीक है, सब कुछ है इसमें। देखो, इंक्लूजन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में क्या क्या शामिल हो गया वो भी देखो, लिख देना। क्या शामिल हो गया? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? तो हर मिनिस्ट्री में क्या अचीवमेंट हो रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बस टाइम पास करते रहो, बैठ के क्या करते रहो, पढ़ते रहो केवल। हम्म, पढ़ने को क्या बना लो, टाइम पास बना लोगे तो ठीक है। और शांति निकेतन, ये कौन है, कौन है ये? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में। कहाँ? किताब कौन सी लिखी? गीतांजलि। उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने लिखी बांग्ला, बांग्ला में, बांग्ला लैंग्वेज में, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, और उसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। ये आर्टिस्ट भी थे, कलाकार, और लगभग 60 साल की उम्र में इन्होंने पेंटिंग सीखी। कितने साल की उम्र में? पहले केवल गीतकार थे, लंदन पढ़ने गए थे, पीछे पढ़ाई छोड़ के भाग आए, बोले मुझे नहीं पढ़ना है। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं पढ़ने घर वालों ने, उन्होंने कहा कि बहुत फॉर्मल एजुकेशन देते हैं वो लोग। उनके पिताजी ने कहा तुम्हें कैसी चाहिए, उन्होंने कहा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब, उन्होंने कहा जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो मैं पढ़ूं, ना कि जो मास्टर पढ़ाए वो मैं पढ़ूं। उनके पिताजी ने कहा शाबाश बेटा, तुम जो है कुछ बड़ा करोगे अपने जीवन में। उन्होंने कहा जाओ जो पढ़ना है उसे पढ़ो। बहुत जमींदार आदमी थे, 11 भाई बहन थे ये, बहुत जमींदार किस्म के व्यक्ति थे, पैसा बहुत था। इनके पिताजी ने कहा जो दिखाई दे सो करो। सो इन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते हुए किताब वही पसंद आती, शेरो शायरी की, वो शायर बन गए, राइटर बन गए। और क्या लिखा है, बंदे मातरम इन्होंने लिखा। भारत का भी और दो देशों के जो गीत हैं वो इनके हाथ से निकले। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा, सॉरी, जनगणमन, जनगणमन, ठीक है। बंकिम चंद्र, अच्छा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वो कहाँ लिखा वो गाना? उनकी किताब है आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। उस किताब में उन्होंने वो गाना लिखा है, वंदे मातरम।
और वहां से हमने उसको लिया। बड़ा लंबा गाना है, उसके कुछ पैराग्राफ हमने लिए हैं। बंकिम चट्टोपाध्याय के उपन्यास है आनंद मठ, और बंकिम चंद्र जो वही है उनकी किताब भी है देवदास मूवी, आपने देखी होगी, देवदास मूवी जो शाहरुख खान की है, वो उनका उपन्यास है असल में। उस पर पहले मूवी बन चुकी है एक, वो पहले थे दिलीप कुमार, उसमें वो मेन हीरो थे। उस उपन्यास पर आधारित एक फिल्म देवदास एक उपन्यास है, उस पर आधारित पहली फिल्म बनी दिलीप कुमार के हीरो में, और दूसरी वो फिल्म बनी किसमें, उसका ये क्या कहते हैं उसको, रीमेक कहते हैं, वो है इसका, ये डबिंग है शाहरुख खान की मूवी जो है। और ये उपन्यास बड़े फेमस राइटर हैं ये लोग। तो इन्होंने इसकी स्टेब्लिशमेंट किया था, किसका। अब शांति निकेतन को कहाँ शामिल कर दिया गया है, मतलब शांति निकेतन केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं है, शांति निकेतन भारत का क्या है, हेरिटेज है, वो भी कल्चरल हेरिटेज है। और इस यूनिवर्सिटी में आपने निरत सुना होगा मणिपुरी, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मणिपुरी। सो ये डांस, क्योंकि आर्टिस्ट आदमी, तो ये डांस से बड़े हर चीज से, आर्ट से इन्हें बड़ा लगाव था, तो इन्होंने आसामी डांसर जो थे उन्हें अपने यहाँ बुलाया, और वहां से क्लासिकल, ऐसा मत करो, सारे लोग यहाँ हैं, क्लास में हैं आप लोग, इन्हें सबको खिलाओ या फिर, अरे वो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि 2 लोग खा सकते केवल, सबको खिलाओ इन्हें। खाओगे, हैं, खिलाओ, नहीं मतलब खाओगे नहीं, रख दोगे। वो कह रहा है कि हम नहीं खा रहे हैं पर हम वहां लेके नहीं जाएंगे। 10 रुपए का बिस्किट है, सहपाठी को खिलाया जा सकता है, कोई बात नहीं, बात समझ आई। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस को किसने शुरू किया था, इनके ही कहने से शुरू हुआ था, ठीक है। चलो, और क्या शामिल हो गया, हम्म, ये कहाँ है देखो, हाँ, ठीक है, चलो, गरबा ऑफ गुजरात, किसमें, इंटेंजिबल। अच्छा, 2 तरह की लिस्ट होती है यूनेस्को की, कौन सी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो शांति निकेतन किसमें होगा, टेंजिबल में। और गरबा ऑफ गुजरात, क्योंकि इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि गरबा क्या है, कुछ नहीं, वो तो एक डांस है, तो उस वो इंटेंजिबल में रखा जाएगा, ठीक है। और ये किसमें आ जाएगा, टेंजिबल में आ जाएगा। तो ये देखो, ये लिस्ट हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। एक मेला येला लगा दिया मोदी जी ने। अदर इंपोर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, हर घर तिरंगा कैंपेन, वंदे भारत प्रोग्राम, ठीक है। और कौन सा प्रोग्राम है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, कहाँ हो रहा है वो भी देख लो, ठीक है। ये देखो, ये सब क्या है, तिम देव आसाम वाले प्रोग्राम है सब, वितास्ता क्या है वो भी प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। समीक्षा क्या है, ये सारे सारी चीजें हैं। तो आप क्या कर लोगे, जाके देखो फिर फोटो, रानी कौन थी, मीराबाई की कितनी बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी, 525। मथुरा में वो भी है, मथुरा में, क्यों, मथुरा से थी क्या वो, अच्छा अच्छा, मतलब क्या है, अच्छा इसका क्या मतलब है मतलब, आप ये सोच रहे हो कि अड्डा 24/7 की पहुंच कहाँ तक है, पीआईबी तक, और वो कहाँ ऐड करवा रहे हैं अपना। आपको पता है कि भारत सरकार के इस ऐड के पैसे देने पड़े होंगे उन्हें, इसका, तो क्या भारत सरकार इतनी दोस्त है क्या, यूथ रेस्टिंग का क्यों नहीं किया। हाँ, इन्होंने कांटेक्ट किया होगा, इन्हें पता है कि ये वाला ईयर एंड रिव्यू कौन पढ़ता है, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो अड्डा 24/7 ने भारत सरकार से बात करी होगी, कहा होगा कि आप अपना जो ईयर एंड रिव्यू निकालेंगे उसमें हमारा ऐड दो, और उसके लिए भारत सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने ऐसा लिया होगा, समझेगा, देख लो, इतना आसान नहीं है कोचिंग चलाना। खत्म। कौन है बीना, कौन है बीना यादव, अब हो गया ये, मेरे हिसाब से बहुत देख लिया, ठीक है। और कोई मिनिस्ट्री है तो बताओ, हम्म, पढ़ना वाली बात समझ आ गई, बाकी पूरा मिनिस्ट्री पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं हमारा, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटर केमिकल्स, स्किल डेवलपमेंट है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है। देखो, ग्रीन क्रेडिट क्या है ये, ये बड़ा बड़ी, ये तो पीटी में आपके कम से कम 15-20 सवाल आते हैं, यूपीएससी में स्पेशली, ठीक है। तो ये कब शुरू कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसमें क्या क्या टारगेट्स थे, क्या क्या हमें मिला। देखो, ये कौन सा सेशन हुआ, कोप का,
कहाँ हुआ? दुबई में, यूएई में, ठीक है। और इंडिया थर्ड नेशनल, ठीक है। मिशन कौन सा है, कब शुरू कर रहे हैं? हाँ, क्या है? इंडिया कूलिंग एक्शन प्रोग्राम, प्लान, सॉरी। क्या है ये, देख लो इसमें। कूलिंग कौन सा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन को क्या करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज करते हो? ये चल रहा है, इसमें क्या है? ये चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है या बुरा है? चलो, पता नहीं। हाँ है, खुले में बैठ के पढ़ा जाए। यूपीएससी कोचिंग छत पे लग रही है। कहाँ? देखो कौन सा एक्टर अमेंड कर दिया। वो करंट अफेयर्स, उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ, देखो कौन सी योजना है, मिष्टी। कब शुरू हो रही है? कब? कौन से बजट में इसको रखा गया था? किस बजट में इस स्कीम की बात हुई थी? 23-24। किसके लिए है? मैंग्रोव्स के लिए। अब ये मैंग्रोव क्या होता है, उस पर सवाल बन रहा है। ठीक है, देखो ब्लू फ्लैग इज, ये तो स्कीम आज चल रही है, बड़ी पुरानी। कौन सी स्कीम है? खूब मैंने याद करी इसको जब तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे। कौन से बीच को ब्लू फ्लैग मिल गया, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नहीं है। कब से चल रही? 2014 से। और 17, 18, 19, 20 ये स्कीम एकदम से छाई रह रही है। अब उन्होंने इसको छोटा सा कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया। और अभी फिलहाल ध्यान वो किस पर दे रहे हैं? मिस्टी पर। किसके लिए है मिस्टी? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, उस पर ध्यान करें। कौन सी है? परिवेश स्कीम। समझो, पढ़ो, देखो क्या है परिवेश। परिवेश 2.0 हो गया, ठीक है। और परिवेश में क्या क्या हुआ है? एयर क्वालिटी कहाँ की समस्या है? ये जो प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन सी इकोनॉमी? ये सवाल है, आया हुआ है कहाँ? मेंस में, यूपीएससी में। सर्कुलर इकोनॉमी का सवाल पिछली बार 2023 में, ठीक है। देखो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक मैनेजमेंट, मतलब जो प्लास्टिक है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं फिर से अपने लिए, ठीक है। अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइगर प्रोजेक्ट को कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, कितने परसेंट टाइगर हैं, टाइगर की क्या पॉपुलेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरे कितने साल हो गए, मतलब ये कब शुरू हुआ होगा? 50 साल कब? मतलब जो आदमी 1973 में पैदा हुआ होगा, अब वो कितने साल का हो रहा होगा? 50 साल का है। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ होगा, है ना? नहीं, सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि मुझे याद है कि कब चला था ये। आप लोगों को नहीं है वो अलग बात है, पढ़ कौन रहा है। ऐसे लक्षण रहे तो कोई मतलब नहीं है। अब बताओ किस में पढ़ना है, उर्दू, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम? हिंदी में पढ़ के वही एक ही बात रहेगी। पढ़ लो हिंदी में, लो देखो। हम्म। 3D वाला बोर्ड होता तो अच्छा होता, मैं बोल दूंगा उनसे, परवेज सर से 3D लगो। हाँ, बेकार बात करते हो, पढ़ो। पढ़ो यार, पीने के लिए पानी है नहीं, 3D बोर्ड की बात कर। पढ़ो जल्दी पढ़ो, इसमें देखो क्या है, हिंदी वाले पढ़ लो अब। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, समझे। और उसके तहत इन्होंने कौन सा नियम लागू किया है? अच्छा देखो, अब सवाल है, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 को पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिनियमित किया गया। स्टेटमेंट गलत हो गया, समझ रही बात? तो कैसे पढ़ना है वो स्टेटमेंट कौन सा याद रखना है, वो भी एक कला है इस तैयारी में, ठीक है। और यही हेर फेर करते हैं, समझे। आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे अधिनियम है भारत में, ठीक। पढ़ सकते हो ये। अच्छा, ऐसे लग रहा है हिंदी में बड़ा शानदार लिखा है, एक भी इधर उधर गलती नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल क्लियर लिखा है उन्होंने। संयुक्त वायु प्रबंधन सम्मेलन का कौन सा सत्र हुआ? अब देखो लिखा COP। वो कह रहे हैं कि हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि कौन लिख रहा है? भारत सरकार लिख रही है। तो आप भी एग्जामिनेशन हॉल में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और आपको गलत नहीं माना जाएगा।
वही बात है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, क्लियर क्लियर। और कोई बताओ दिक्कत? सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी का क्या है? चक्रीय, हाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो चीता का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, नामीबिया से कितने चीते, दक्षिण अफ्रीका से कब लाया गया? क्रमशः सितंबर 22 और फरवरी में कूनों में स्थानांतरित। देश में 1940 के अंत, 1950 की शुरुआत में चीता विलुप्त। भारत में चीता एक्सटेंट है। कैसा है? चीता पाया ही नहीं जाता है भारत में, सीधी सी बात, विलुप्त प्राय प्रजाति है, एक्सटेंट वो है। और कब खत्म हो गया था? 1940 के अंत में, और 1950 की शुरुआत होते होते चीता जो है भारत से, जहां हम आजाद हो रहे हैं तो चीता भारत से समाप्त हो रहा है। और फिर से चीता के लिए हम नामीबिया से लेके आए और दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से 8 चीते लेके आए, याद रखना। पहले कहां से आए? नामीबिया से, सितंबर में 2022 में। और फरवरी 2023 में कहां से आए? अफ्रीका से आए। ठीक है, और ये जिंदा है। हमारे गांव से जब चीते आए थे तो फोटो फोटो खिंचवाने कौन गया था चीतों के साथ? गए थे। हाँ, वो हेडमेट लगा के फोटो वोटो, लोगों ने कहा चीता की ऐड कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। और कहा आपको देखो कितने बचते हैं। अब देखो बाघ जनगणना में क्या है, कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में जारी नवीनतम बाघ की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 75% से अधिक बाघ आबादी का, मतलब दुनिया में जितने बाघ हैं, बाघ का मतलब, चीता का मतलब इंग्लिश में चीता होता है। अच्छा, बाघ का मतलब क्या है? टाइगर। दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनका 75% कहाँ है? बड़ी बात है ये, अपने आप बड़ी बात, स्टेटमेंट याद करने वाला है। ठीक है, कितनी हो गई ये संख्या? 2014 में बाघों की संख्या भारत में 2226 थी, अभी 3682 हो गई है। मतलब बाघ लगभग 2014 के बाद से, ये अचीवमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट का। ठीक है, अरे वो दिखाते हैं इसको सच में। वो कहते हैं कि हमारे आने के बाद बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि उन्होंने बाघों के संरक्षण में बड़ा अच्छा काम किया है बीजेपी ने। हाँ, और कितने अभयारण्य है भारत में? 12। 12 जो हमारे सेंचुरीज हैं उनके में कितने बाघ हैं, उनकी बात हो रही है। ये बात समझ आई? चल अब देख लो। और वनस्पति जीवों का डिजिटलीकरण खत्म हो गया। अच्छा, इतना ही था? हिंदी में छोटा लग रहा है? हिंदी में इतना देते हो, वहां थोड़ा सा छोटा देते हैं। ठीक है चलो, मैं बहुत ज्यादा हमें बताने की आवश्यकता है नहीं है। तो इसको देख लो, लिख लो, भूल जाओगे। ईयर एंड रिव्यू लिख लो कॉपी पे, ईयर एंड रिव्यू ऑफ पीआईबी। नहीं याद रहेगा, गारंटी से भूलोगे। क्या करोगे? देख लो, ईयर एंड रिव्यू। और देखो, एक और पढ़ने का तरीका है, ये इनके नीचे ये जो चल रहा है ना, ये इस पे भी पढ़ सकते हो। इससे भी सवाल पूछते हैं ये, इनके बारे में टच करके जाके सीधा क्या कर सकते हो। ये क्या है? मेक इन इंडिया, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपनी एक वेबसाइट है सरकार की। तो इससे भी हमें फायदा मिलता है। पीआई वेबसाइट कभी देखी है आप लोगों ने? सिटीजन चार्टर, क्या है सिटीजन चार्टर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? पीआईबी है ये, ठीक है। और पीआईबी की ये होम पेज है, इसको थोड़ा सा देख सकते हो। जैसे इन फोकस, जैसे इन फोकस में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? इलेक्शन के बारे में बात। अगर आपको इलेक्शन के बारे में जानना है तो जाके क्या कर सकते हो आप, पीआईबी फैक्ट्स अलग चलते रहते हैं, यहाँ आप चैट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हैं भारत सरकार से। ठीक है, भारत सरकार से। और अच्छा, जैसे कि जो रोज की करंट अफेयर्स निकालते हैं कोचिंग वाले, वो कहाँ से निकालते हैं? वो सब यहीं से पढ़ते हैं और इसी में से निकाल देते हैं। ठीक है, देखो जनरल इलेक्शन कब से कब तक शुरू होंगे, पहले कितने राज्यों में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, उसको देख सकते हो। ठीक है, देख, जो देखना है सो देखो। कौन लिख रहा है ये सब? वेबसाइट देखते रहना, किसका? पीआईबी का। चलो हो गया। और कोई है आप लोगों के दिमाग में बात तो बताओ। ईयर एंड रिव्यू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईयर एंड रिव्यू क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा।
और इनकी रिपोर्ट भी आती है ईयरली। कहाँ रिपोर्ट है? ई बुक्स है, ब्लॉग भी है इनके, इन्फोग्राफिक्स। देखो ई बुक देख सकते हो, ई बुक में क्या क्या रहता है। साल 2000 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, 2023 की रिपोर्ट है। कितने पेज की होगी? कहाँ है? नीचे खुल गई है, देख लो कितनी रिपोर्ट है। स्वच्छ भारत मिशन पे अपनी रिपोर्ट है, सेवा गरीब कल्याण पे अपनी रिपोर्ट है। हाँ तो वही तो देखना है हमें। पोस्ट पेमेंट बैंक है, हाँ। किसका? नहीं, 9 साल से पहले का नहीं। नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ही नहीं वो। पूरे देश का। अच्छा, यहाँ से ये भी दिमाग इनको देख के हम ये भी सोच सकते हैं कि सरकार की ये बड़े प्लान है और इन पर ही सरकार सवाल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इन्हीं को फोकस बार बार कर। जो टॉप कर रहे हैं या जो सच में पास करते आ रहे हैं, वो क्या सब कुछ याद करते? नहीं, वो स्ट्रेटजी के साथ याद करते हैं, क्योंकि वो इस बात को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, गेम चेंज। अच्छा, आप देखो ना कि इतनी रिपोर्ट सरकार करे, अगर इसकी टैग लाइन हुई लिख लो आप, जैसे उजाला लिख लिया हमने, उड़े देश का आम नागरिक लिख लिया, ठीक है, कुसुम प्रधानमंत्री योजना है, अस्थायी लक्ष्मी है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन है, राइज। अच्छा, इनको लिख के इनके बारे में शॉर्ट नोट्स बना के भी डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? देख लो कितने पेज की है। हम्म। इसने कहा, क्या कह रहे हैं, क्या क्या लिखा है? ये है मेंस। क्या है? देखो कितनी बढ़िया लाइन है। बिफोर द 1 जुलाई 2017 इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम वाज हाईली फ्रेगमेंटेड। यहाँ से अब लोग कहते हैं कि कहाँ से लिखें, क्या करें? पढ़ो ना ऑफिशियल वेबसाइट, अब पता चलेगा। फिर क्या कह रहे हैं, सेंटर एंड स्टेट्स वर सेपरेटली टैक्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देयर वर मेनी टैक्सेस लाइक। इंट्रोडक्शन हो गया ये। और यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में यही लिखता है ऐसे ही। बात समझ आई? तो ऐसे लिखने पे क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। और फिर उन्होंने बता दिया कि क्या क्या कर चुके हैं वो। जीएसटी पढ़ लो जाके। लोगों को लगता है कि जीएसटी कहाँ से पढ़े, सो ई बुक बना के सरकार ने दी है। सरकार कह रहे हैं कि हमारा बड़ा अचीवमेंट है इस पे। और उन्होंने ठीक है, श्रेष्ठ भारत। बात समझ आई? कर सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मत करना है कि केवल वेबसाइट में उलझ के रह जाओ। कभी कभी सैटरडे संडे बैठ के जब फ्री हो तब वेबसाइट पे जाके अपना थोड़ा थोड़ा देखा करो। ये नहीं कि हाँ बस एक बार बन जाएगा, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे देखो, लेबर कोड बड़ा सरकार का बड़ा टारगेट एरिया है। जैसे इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ ली होगी तो वहां पढ़ाया हुआ है। लेबर पे सरकार काम करे, ठीक है। स्वामित्व रिफॉर्म बुक है, देखिए बोकल मोदी जी लगातार बोल रहे हैं किस पर काम करना है, ठीक है। और ये किसके हैं? ये क्या है? ये P&PW, भारतमाला। भारतमाला याद है? नहीं पढ़ा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, इसके लिए मत्स्य पालन के लिए योजना है। राइज ऑफ न्यू एरा, यूपीआई, यू के बारे में डालो। यूपीआई से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। यूपीआई के बारे में लिखा हुआ है। योगा डे कब शुरू हुआ, कब नहीं हुआ। जल जीवन मिशन के बारे में बुक है, रेरा बुकलेट है, ठीक है। आयुष्मान भारत जितना। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना में अगर ऑथेंटिक सोर्स चाहिए तो यहाँ से मिलेगा। बस बैठे बैठे देखते रहो। ओपनिंग ऑफ डाउनलोड, डाउनलोड। ये देखो तो बढ़िया ग्राफिक्स बनाए ना। देखो, देखो पढ़ो, पढ़ो क्या है। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट पावरफुल weapon द गवर्नमेंट हैज टू यूटिलाइज फॉर गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड। अच्छा, सोचो कि इस टाइप की बात अगर टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, स्पेस टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, रोबोटिक्स पे लिख रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, अगर ये बात लिख रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट पावरफुल weapon द गवर्नमेंट हैज टू यूटिलाइज फॉर गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अपने आप में बड़ी बात है। आपने कहाँ कहाँ लिंक कर दिया उसको, गवर्नेंस से कर दिया, सब कुछ। देखिए देखो क्या कह रहे हैं। देखो ये सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नीड फॉर कहाँ कहाँ रिफॉर्म करना है स्पेस टेक्नोलॉजी में, मोदी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। आधे से ज्यादा तो इन्हीं पे है। क्या है विजन इनका? अच्छा, सरकार है तो वो तो देखो
क्या शेयर है लोगों का, हमारा कितना है, कहाँ, हाँ मतलब इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हमारा शेयर कितना है, सबसे ज्यादा किसका है, दूसरे नंबर पर किसका है, लेकिन हमारी पोटेंशियल क्या है, 9% ग्लोबल मार्केट को शेयर कर सकते हैं कब तक। ये सवाल है एग्जामिनेशन के, ये सवाल है डेटा कहाँ पे लिखने का, एग्जामिनेशन में लिखने का। अब जो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाने आ रहा है ये उसका काम है कि वो करे, नहीं तो किसे करना पड़ेगा। इंडिया स्पेस कंट्रीब्यूशन 2% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर, लेकिन हमारा पोटेंशियल क्या है कि हम 9% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, वो भी कब तक, 2030 तक। ठीक है, बात समझ आई। देखो ये सब PSLV GSL ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म, कहाँ कहाँ रिफॉर्म कर सकते हैं आप, ओपन अप इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, पढ़ सकते हैं जाके आराम से, क्या कर सकते हैं बैठ के चुपचाप से, कहाँ कहाँ तक। ठीक है, अभी कौन है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल, ठीक है, और आदित्य का नहीं दिया क्या इसमें, SSLDD2, ठीक है, आदित्य वाला नहीं है, होगा, होगा नीचे पे, आदित्य लॉन्च किया ना हमने, आदित्य किसके लिए है? उसमें L एक आता है L, हाँ क्या होता है वो, क्या होता है वो, कौन सा पॉइंट है, क्या वो ऐसा पॉइंट है कि जहां ना तो सन का ग्रेविटी काम करती है ना अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, दोनों की ग्रेविटी खत्म हो जाती है वहां पे, हम वहां पर आदित्य को रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, इससे ना तो पृथ्वी अपने तरफ खींच पाएगी और ना तो उसकी एक अपनी ऑर्बिट बन जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे एल पॉइंट्स हैं जहां किसी ग्रेविटी काम नहीं करती है, क्योंकि पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का एक उनका एक लिमिट है, उसके बाद अच्छा वो स्पेस खाली है, वहां पर उसको रख देंगे तो वो अपना एक सर्कल बना के क्या करता रहेगा वो, ना तो अच्छा सोचो कि सूर्य की भी ग्रेविटी है, और सूर्य की ग्रेविटी किसको, हमें खींच रही है कि नहीं, अर्थ को बिल्कुल खींच रही है। हमने एक ऐसा इस जगह ढूंढ निकाली, अच्छा बहुत ज्यादा वो पॉइंट है नहीं वैसे, L1 L2 L3, ठीक है, बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन हमने वहां पर उसको, अच्छा ट्रेन ड्रीम ऑफ नेशनल लॉ, कौन सी पॉलिसी, गति, वन नेशन वन कॉमर्शियल, वन नेशन वन राशन कार्ड, कौन सा राशन कार्ड, कौन चला रहा है, देखो अब पढ़ो क्या कहा इन्होंने, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है, कोई नहीं, समझ गए बात। हम्म, वन राशन कार्ड पे आपको वन नेशन वन राशन कार्ड पे कंटेंट की कमी नहीं है, देखो देखो, पढ़ते रहो जो पढ़ना है जो। टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है, ये क्या है, UIDAI, हाँ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, बात समझ आ गई। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, यहाँ इन्होंने खत्म कर दिया प्रधानमंत्री, ये भी बड़ी योजना है इनकी, उस पर भी कुछ कुछ उन्होंने नोट बनाए, तो कभी कभी क्या कर सकते हो, पढ़ते हो PIB को, क्लियर पॉइंट है। चलो, तो ये हमारा थोड़ा सा आज का पूरा सेशन किस पे चला गया, PIB पर, लेकिन ये क्या कर रहा है हीरो यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन के लिए अपील कर रहे हैं वो, ठीक है, अच्छा हाँ इसीलिए, तो सरकार कितना ध्यान रखती है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, इवोक इन्फो, अच्छा इन्फोग्राफिक्स भी देख सकते हैं आप में, वो क्या होता है, ग्राफिक्स बना के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, PIB, ठीक है, ये अच्छा ये PIB है क्या, भारत सरकार का एक ब्यूरो है जो प्रेस रिलीज करता है भारत सरकार की एक्टिविटीज से जुड़ी हुई, तो उसको हम देख सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है ईयर एंड रिव्यू, हर साल आता है, हर साल जनवरी के बाद लगभग आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहां तक का अपडेट था उसमें, जनवरी तक का था, तो उतने ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा PMO इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की क्या प्रेस रिलीज है, उनकी क्या स्पीच है, फोटोज वीडियोज, अगर मोदी जी के बारे में आपको बड़ा लगाव है तो यहाँ से देख सकते हैं आप उनके बारे में, ठीक है,
कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ये हुआ पीआईबी। पीआईबी में कौन सा, ईयर एंड रिव्यू, राइट। अच्छा एक और होता है, एक होता है पीआरएस। पीआरएस के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं, पीआरएस कहाँ सर्च करो भाई, लेजिस्लेचर, ठीक है। भारत सरकार के जितने भी एक्ट होते हैं, कितने जितने भी एक्ट हैं, वो सारे एक्ट यहाँ से, यहाँ अपलोड मिलेंगे आपको, पीआरएस इंडिया, ठीक है। देखो कौन सा बिल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल, फंक्शनिंग 17 लोकसभा कैसे काम कर रही है, ठीक है। अच्छा अपडेट है ये, ठीक है। पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, ब्लॉक आर्टिकल्स क्या है, देखो कौन सा बिल है, ड्राफ्ट बिल ऑफ डिजिटल कंपटीशन लॉ 2020 डेडलाइन ऑफ, ठीक है। तो लगभग बिल जो है वो आपको रीड मोड करके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी नए बिल है क्या स्टेट। अच्छा अच्छा एक चीज और है इसमें, आप इसको खोल लेते हैं, बिल पार्लियामेंट एक्ट, अच्छा बिल पढ़ना है एक्ट पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है, क्योंकि हमें क्या जानना है, एक्ट जानना है। अच्छा देखो, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट 2000, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल, कास्ट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट 2023। अच्छा जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया था उसके पर्सपेक्टिव में, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के बारे में, नेशनल नर्सिंग है, अनुराधा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऑर्डर है, जन विश्वास है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल, अच्छा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में चल रही डिबेट, उसके बारे में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कि ये एक्ट बन गया है, ये पास हो गया है, बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। ये तो मतलब 2024 में ये वाले एक्ट इसलिए, ठीक है, कहता है एक पेज याद रखना, ठीक है। ये पूरा एक्ट है, पेज में लिखते हैं, ये क्या कर, हाँ एक पेज में लिखते हैं, और उसको आप लोग देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर बिल, अच्छा स्टेट्स के भी इन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा स्टेट के क्या बिल हैं और उसके क्या एक्ट है, तो इसमें से जाके हिंदी में है, टेंशन नहीं, क्या हिंदी में भी ये बिल है। पीआरएस का मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार है, जो भी एक्ट पारित कर रही हैं, उनको यहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है। तो दो बातों पर नजर रख सकते हैं, पीआरएस और पीआईबी। पीआरएस लेजिस्लेशन का मतलब है क्या क्या एक्ट भारत में बन रहे हैं, और उसका मतलब है कि कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, चलो समझे, कितनी पॉलिसी है, एनुअल कैसे पॉलिसी, अच्छा एलएपीएम क्या होता है ये, फेलोशिप है ना, कितने लोगों को फेलोशिप मिल गई है, क्या है, लेस रिसर्च एंड मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो ये देखते रहो, जो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे थोड़ा सा जाके क्या करो, पीआरएस बिल एंड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर पॉइंट। अच्छा इसमें इन्होंने उसको अपडेट क्यों नहीं किया है, जो कमीशन वाला था हमारा, हम्म? जो नहीं मिल रहा है उसको क्या कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा, बस हो जाए। पीआरएस से चीजों को ऑथेंटिक तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भविष्य बनाना है, क्या कह रहे हो, अरे स्कीम है ना एक, संसद पार्लियामेंट फेलोशिप स्कीम चला रही है, वो है ये, ठीक है। चलो क्लियर है पॉइंट, तो दो बातें कौन कौन सी, और और पीआईबी में लॉज मिलेंगे, सरकार के बिल एक्ट मिलेंगे, और पीआईबी में क्या मिलेगा, ईयर एंड रिव्यू, और डेली डेली जाके भी आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, क्लियर। तो ईयर एंड रिव्यू कोशिश करना, पीसीएस वाले छोड़ भी सकते हैं, बट यूपीएससी वालों के लिए मस्ट है, जिन्हें 25 भी देना है वो भी कवर करेंगे इस बार को, क्योंकि अगर इस बार आपने तैयार कर लिया तो 25 में लगभग वही स्कीम क्या होगी, या 26 में भी देना है तो भी आपको अभी से थोड़ा सा उसके बारे में, ऐसे नहीं करना है कि अच्छा बहुत दिन तक रहता नहीं, हटा देते हैं वो, हाँ तो डाउनलोड करके रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो रखे रहेंगे, वो नहीं, डाउनलोड करके रख सकते हो, आप डाउनलोड करके अपनी फाइल बना के लगा रख लो, और जब सैटरडे संडे मन करे तो उसको पढ़ते रहो, ये कर सकते हैं, ठीक है। इस इंतजार मत रहना कि वो लंबे समय तक वहां पे रहेगा, वो उसको कर दें, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर तो इसी पे हो गया, बाकी कम क्यों है लोग, और कुछ गाना वाना चलाओ, कुछ मूवी वूवी, चला दें, क्या गजल, ठुमरी, क्या भजन, कीर्तन,
अभी मत बोलना सर रंगारंग कार्यक्रम टाइप का कुछ चला फिल्म का, ठीक है। अच्छा अभी और स्कीम लिखवाऊंगा, कल भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, मैंने लिखा ही नहीं ना आज, कुछ मैंने बता दिया बस, अभी कुछ कुछ स्कीम है वो मैं लिखवा दूंगा, बाकी इसको हम कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट? अभी कल क्लास और हो जाएगी अपनी। चलो